अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी मालियात के हवाले से ICIF का तारुफ पेश नज़र है और ICIF ने अभी तक क्या खिदमात अंजाम दी हैं हिंदुस्तान में इस्लामी बैंकारी को इंट्रोड्यूस करने के सिलसिले में, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरम आली जनाब H अब्दुल रकीब साहब, जो ICIF के जनरल सेक्रेटरी हैं और इस्लामी माशियात में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और इस्लामिक फ़िनांस पर आप काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इस्लामी बैंकारी को इंट्रोड्यूस करने या इस्लामिक बैंकिंग के विंडो को जारी करने के लिए आपकी काविशें काबिल क़द्र रही हैं। आपने इसकी रुदात गोया पिछले एपिसोड में पेश कर चुकी हैं। मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आप इससे पहले के एपिसोड पहले देख लें, ताकि आपको पस मंज़र पूरा समझ में आए और इस एपिसोड से आप अच्छी तरह इस्तेफ़ादा कर सकें। आइए हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम अब्दुल रकीब साहब से ये जानना चाहेंगे कि आज मौजूदा ज़माने में फ़ी ज़माना 2022 में भारत में इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस कराने का स्टेटस क्या है? ICIF किस मुकाम पर खड़ी है? मोहतरम तनवीर साहब, मैं जो है बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज इसमें जो है हम किस पोजीशन में हैं, क्या कोई ये जिंदा है मसला या ऐसे लपेट दिया गया है। 4 साल पहले जी 2 वकला जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो है वो उन्होंने जो है हमारे एक दोस्त हैं M.A. मजीद साहब बोल के जी, जो इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस के इंस्टीट्यूट जो है करस्पॉन्डेंस में कराते हैं हैदराबाद। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई 2 लोग जो है जो एडवोकेट्स हैं जो दुबई में 5 साल रह के आए हैं, वो काफ़ी ये हैं कि भाई दुबई में तो छोटे से मुल्क में सब चल रहा है इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग, यहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं, ये लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? इनको तो आवाज़ उठाना चाहिए जी। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है कोई पैसा नहीं लेना चाहते केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, हमको डाटा चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम जो चीज़ें पूछते हैं वो चाहिए। हम जो है PIL डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में और इसके लिए लड़ेंगे जितना कुछ हो सके। ये बड़ा अच्छा ऑफर था कि वो भी सीनियर एडवोकेट्स हैं। एक का नाम था मीरा कौरा पटेल लेडी का, और एक तेजास थे उनके हस्बैंड जी। तो मैं जो है डॉक्टर लायर्स की एक टीम लेके गया उनके पास। तो हमारे खुर्शीद नजमी साहब थे, मेरे दोस्त हैं, वो हमारे असलम एडवोकेट साहब हैं जी। एक और थे बुरहानुर रहमान साहब जो आसाम के हैं, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट में उस ज़माने में काम करते थे। हम सब गए तो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगी वो लेडीज जो हमारे से बात की, ये कैसे हम नहीं कर सकते इसको, हम करके दिखाएंगे। तो हमने तैयारियां शुरू कर दी, क्या करना है सारी बातें। तो दरमियान में जो है मुझे ख्याल आया कि हमारे पास सीनियर एडवोकेट से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं फैज़ान मुस्तफ़ा साहब पास गया। फैज़ान साहब, क्या ये PIL डालने से अच्छा होगा, क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ना वकीलों को और ना जज को फाइनेंस के बारे में मालूम नहीं, वो भी इस्लामिक फाइनेंस, तो आप जाके फंसो मत। अच्छा। आप अगर वो थोड़ा भी उसको मुलतवी कर दें, कुछ ऐसा लिख दें, तो तकरीबन 10-20 साल आप इसके बारे में बात ही नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट नज़ीर बन जाती है। तो इसके लिए जो है तुम या तो किसी स्टेट में करो या करो। तो फिर मुझे उनकी बात जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं थी। एक जस्टिस खादरी साहब हैं हैदराबाद में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सही। उन्होंने पूरी चीज़ों को देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, फिर बोला कि फैज़ान ने जो बात की सही है। अच्छा। मुझे भी कुछ नहीं मालूम है फाइनेंस का, वो भी इस्लामिक फाइनेंस का। अच्छा। तो इसलिए जो है आपको किसी स्टेट में करना हो तो करो, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। हम सोच ही रहे थे कि क्या करना है, अगर स्टेट में भी करें तो क्या होगा। तो ये आया हमारा इसका जम्मू एंड कश्मीर से एक डेलीगेशन हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग चाहिए, हम लोग जो है बहुत पहले ही हमारे हालत खस्ता है,
आप कुछ करो। हमने बताया कि ऐसा मीरा कोरा कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हमको एक डॉक्यूमेंट्स बना के दीजिए तफसील से। वहाँ से 4 लोगों का डेलीगेशन आया, उसका था पीपल्स फोरम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक संस्था जो है, जो एनजीओ है, हमारे बजाय उनके ज़रिए से हम डालें, हम पूरा बैकिंग करें। और हमने जो है 15-20 दिन बैठ के जो है उसके तफसील के साथ जो है बदकिस्मती से हमारे पास अभी नहीं है वो, मैं आपको बताता। बहुत ही शानदार हमने डॉक्यूमेंट बनाया, कलरफुल और पूरे अटैचमेंट से सब डाल के इसे किया हमने। और उसको डालने के बाद जो है हमने उसके इसमें मुहिम चलाई इसमें, और अभी वो चल रहा है। अभी तो कहाँ मुहिम चलाई है? जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में जो है वो पीपल्स फोरम के जरिए से हमने चलाई। और उसके लिए जो है हर मुकाम पर जो है वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने बहुत सारी बातें कही, और इनको बनाया कि मीरा कोरा पटेल को कि तुम जाके लड़ेंगी, ये करेंगे। तो लेकिन वो मरहला जो है अच्छी तरह चला हो 1 साल 1.5 साल तक। और एक PIL एडमिट हो गई और फिर आर्गुमेंट भी हुआ। ये कब डाला आपने PIL? 3 साल पहले। अच्छा, कोविड से पहले? कोविड से पहले। तो उसके बाद जो है कोविड की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन वो अखबारों में काफ़ी ज़ोरों शोर से आया, और बहुत सारी चीज़ें हम करते रहे। तो इस ज़माने में अभी जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर दुबई गए। तो जो है हमारे एक दोस्त हैं अजमल परफ्यूम्स में फाइनेंशियल एडवाइज़र। अच्छा। उनका नाम है साहित्य चतुर्वेदी। इधर मथुरा के हैं, ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहा है, तो जो है मैं क्या करूं। तो मैंने बोला कि भाई आपका वो बिजनेस का चेंबर ऑफ ये है, फोरम है, और हमको भी ICIF का भी नाम डाल के उनके पास जाकर रिप्रेजेंट करो। क्या बोलता, वो गए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेकिन फर्स्ट इसमें तो उसने बुला लिया, लेकिन उसके बाद बुलाया, मेन इसमें नहीं बुलाया उसको। उसे हमने हाईलाइट भी करा, ये सब किया था। और एक और चीज़ थी कि इसके लिए जो है हमने वहाँ के अखबारात में इसमें सब बहुत ज़बरदस्त उठाया उसको, और अभी ये चल रहा है इसका मसला। अच्छा। तो अभी कल जो है उसकी हियरिंग होने वाली थी, वो नंबर ही नहीं आया, तो अभी इसमें चल रहा है उसको। कल यानी 16-17 तारीख को होने वाला था वो। 16-17 फरवरी। आज जो है मालूम हुआ कि उसको 16 मार्च कर दिया। मार्च कर दिया है, ऐसे नहीं, मई में कर दिया है उसको। 16 मई 2022। जी 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 जी। तो इसे हमने जो है कश्मीर में बहुत सारे लोगों को ये किया, वो सब चल रहा है। तो मसला क्या है कि हमारे खुर्शीद नदवी साहब ने और दूसरे लोगों ने सब अच्छा ये किया, वो चल रहा है अभी। तो ये जिंदा है उसमें, इसलिए कि अभी कोई कोर्ट जो है सुनाई नहीं देता, और कोई हमारा RTI में भी हमने डाला वहाँ पर। अच्छा। और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा, जवाब ऐसे वैसे ही आता है। और वो कह रहे हैं कि हमने जो कुछ कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के वो जनधन योजना, इसकी वजह से पूरा इंक्लूशन हो गया। लेकिन उसमें एक बहुत अहम बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि केरला में एक इंस्टीट्यूशन है, गुलाती इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो चीफ पैटर्न है वो हमारे रंगराजन साहब थे, जो पुराने RBI के गवर्नर थे। और उसमें हिंदुस्तान के बाद माने हुए लोग हैं इसमें, हमारे प्रोफेसर नारायणा, प्रोफेसर जोसेफ वगैरह। उन्होंने फाइनेंस, फेथ एंड फाइनेंस पर एक अच्छा खासा रिसर्च किया है। अच्छा। फेथ की बुनियाद पर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता नहीं होता। खास तौर पर उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से ये लिया है कि इंटरेस्ट की वजह से वो लोग क्यों इसमें नहीं आते हैं, और उसकी वजह से क्या असर पड़ता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्यों वो लोग आते नहीं हैं। तो जब उनका मैटर आया मेरे पास, तो मैंने देखा कि उसमें सारे स्टेट्स के हैं, लेकिन सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि प्रोफेसर नारायण, कैन यू डू दिस फेवर, बिकॉज वी आर गोइंग देयर एट द PIL। उसने गिव मी 8 days। और 8 days में नहीं आया तो मैंने लिखा, तो वो बोला कि RBI का यही डाउन है, उसका वेबसाइट ही डाउन है। उसके 2 दिन के बाद 10वें दिन जो उसका आ गया मैसेज, वन ऑफ द बेस्ट। और उसके बाद जो मैंने कहा कहीं और भी ये होता है, उन्होंने कहा कि मैंने हमारा इसमें कर दिया है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में वो शाया हो गया है। तो उसको हम ये बना रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटरेस्ट ना होने की वजह से कितनी गिरावट आई है,
ये गैर मुस्लिम जो बहुत बड़ा फाइनेंस का एक्सपर्ट है इंडिया का, वो कह रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक आखिरी बात के, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्री, ये बहुत बड़ा रिसर्च का काम था वो उन्होंने किया था, और हमारे कहने पर मैं अब तक देखा भी नहीं उनको, बातें भी नहीं हो रही हैं, लेकिन उनको हमने बहुत सारी बातें समझाई तो वो हमारे से करीब हैं, तो वो अब हम पेश करने जा रहे हैं। तो मसला क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मौके हैं, और ये इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग के ताल्लुक से है ना, मुझे मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों ने तायद की। तो आपने जितना कुछ कहा उसका ये लुब्बे लुबाब है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। मॉरल नहीं, यह हिंदुस्तान से जो है बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैंने लिखा कि हमारे लोगों को कि इंडिया विल बी दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हब ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग, एंड इंडिया वन डे इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। और ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और हमारे पूरे गल्फ में या जो है मलेशिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं सब गैर मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं पूरे। तो ये जो है हमको जो है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक दिन में 2 दिन में नहीं होता। ये इंश्योरेंस का जो बिल आया है 6 साल तक जो है सिर्फ 25 to 49 करने के लिए है। हमारे मुसलमान लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि कुन हो जा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जो है हमारे चमड़े के कारोबार में कहते हैं चप्पल घसना, और ये इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इससे पहले हमने क्या किया, कुछ थियोरेटिकली बातें की है सब तो, और हमारे पास जो है ये मसला ये है कि जमात इस्लामी में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मौलाना मौदूदी ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी उमर छापरा की एक मजमून बड़ा शानदार आया है, मौलाना मौदूदी का कंट्रीब्यूशन मईशत के बारे में। उन्होंने लिखा है कि किताबें तो लिखी हैं लेकिन अमली मैदान में हम बहुत पीछे हैं, जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी भी। और वो मुतालात में छपा है, वो बहुत पुराना उमर छापरा साहब का है। हमने जो है आइन को बदलने में और हुकूमत के ताल्लुक से जो करने में है, लेकिन हम लैक करते हैं इसमें मईशत में भी और खिदमत खल्क और मईशत के लाने में, लोगों को उभारने में, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करने में। ये पॉलिसी में जो है हम जो है आज की दुनिया में जो है हमारे पाकिस्तान के तकवी उस्मानी साहब जो है लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग को। तो मैंने खुर्शीद साहब से भी पूछा था, खुर्शीद साहब ने इकरार किया हम इसमें पीछे हैं। तो मसला क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने में मईशत के बगैर अब जिंदा नहीं रह सकते। ये खून है इंसानी जिस्म का, तो सोसाइटी की लाइफलाइन है। इसको हासिल के बगैर एक भिखारी कौम जो है कैसे दावत का काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझना चाहिए कि हमारे प्रायोरिटीज़ को बदलने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को भी और हमारे तहरीक के लोगों को भी, कि हम कैसे बदल सकते हैं। तो इसमें मईशत जो है रीढ़ की हड्डी है, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे काम हो सकते हैं हमारे कामों में तब्दीली, और फिर उसमें करने का तरीक़े में जो है ना ग्राउंड लेवल पर हमें जाके काम करने का है। इस सिलसिले में ज़कात पर भी मैं कभी बोलूँगा कि 5 जो अरकान इस्लाम है, ये है हमारा क्या है, कलिमा है, नमाज है, हज है, रोज़ा है, इस पर तो लोग करते हैं। ज़कात के बारे में बहुत कम नेगेटिव नॉलेज है। अच्छा, ज़कात पर तो हम आपसे एक फुल फ्लेज्ड गुफ्तगू करेंगे। नहीं भाई, आप ये बताएं कि ICIF क्या ये मखसूस लोगों का इदारा है, या इसमें दीगर जो माशियात के तलबा हैं, इकोनॉमिक्स के और फिनांस के, वो किस तरह जुड़ सकते हैं, या उनके और आपके दरमियान कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, नेटवर्किंग, क्या इस तरह की कोई चीज़ 2008 में ये शुरू हुआ। इसके रूरवा थे डॉक्टर फरीदी साहब और डॉक्टर हमारे नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब, इसी तरीके से डॉक्टर औसाफ साहब भी थे, और हमारे जो नौजवानों में हैं हमारे ये हैं डॉक्टर शारिक निसार, डॉक्टर रहमतुल्लाह, और हमारे ये भी थे वक़ार अनवर साहब भी, और बहुत सारे हमारे तनवीर मोहिद्दीन, ये सारे लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सर्कल्स में, जमात इस्लामी के सर्कल्स में, सिवाय हमारा डॉक्टर रहमतुल्लाह थे, वो भी नहीं है अभी हमारे पास, दूसरे कोई नजर आए। छोटे छोटे लोग हैं, देखो स्टेचर के लोग जिनके नाम पर जो हम खड़े हो सकते हैं कंधों पर, वो सिर्फ अब जो है हमारे पास नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब रह गए हैं, और वो भी फरीश हैं और कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ हमारे दुआएं करते रहते हैं। हमको तैयार करना पड़ेगा इन सारे लोगों को, इस फील्ड पर जो है हमें काम करना पड़ेगा, बैंकिंग में, फाइनेंस में, फिर हमारा स्टॉक्स एक्सचेंज में तो बहुत बड़ा ये है। मैं कभी इसके बाद भी बोलूँगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में कौन कौन से इदारे काम करते हैं, इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है।
वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें क्या करना है, तिजारत है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इस सब को जो है हमें ऊपर उठाने की ज़रूरत है हमारे पूरे पॉलिसी प्रोग्राम में। तब जो है हम कुछ देने वाले बनेंगे और हम इंसानों के लिए, सोसाइटी के लिए जो है हम फ़ायदेमंद हो सकेंगे। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मामला है, सहूलत है, हमारा खिदमत है और संगमम बोल के है हमारे पास, और इस सारी चीज़ों से लोगों को रिसोर्सफुल बनाना, इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये फील्ड ऐसा है कि आदमी को मुतहरिक भी करता है, इंसानों से ख़रीद भी करता है। इसके बारे में भी हम कभी बात करें, ख़ासतौर पर ज़कात पर जो है मैं अभी बात कर रहा था लोगों से। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 70 साल पहले नमाज की तहरीक चलाई थी। इससे पहले मेरे बचपन में लोग मस्जिदों को नहीं आते थे, बूढ़े लोग आते थे, रमज़ान में 27 को आते थे, जुमे को भी बहुत। लेकिन 70 साल की मेहनत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वजह से आज हर गांव में छोटी सी मस्जिद है और जब ये आबाद हैं, हुफ़ाज़ तो जो हर गांव में है, हर मोहल्ले में है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि तहरीक इस्लामी जो है ज़कात की स्कूल लेकर उठे। अब नहीं होगा तो अब 20 साल में होगा, 15 साल में होगा, इसको फोकस बनाए जैसे मौलाना इलियास ने। और मुझे यकीन है कामिल है कि जमात नमाज और ज़कात का साथ होगा ना, तो एक मुसलमान जो एक बावक़ार और फिर जो ताकतवर सोसाइटी के हैसियत से आएगा, कुछ देने वाला बनेगा। तो जब तक हम सोसाइटी को नहीं देंगे, और इस्लामिक फाइनेंस मैं कहता रहा हूँ हमारे प्रेस का, इट विल चेंज द फेस एंड फॉर्चून ऑफ दिस कंट्री इंशाअल्लाह। तो ये इससे जो है मैं दुआ कीजिए कि हम इसको काम करें। और मेरा यही ये है धुन है कि अल्लाह ताला के पास जाके जो मैंने कारोबार किया, जिसको कोशिश की प्रैक्टिकल करके लोगों में ये बना। और आपकी इतला के लिए जो हमारे पास तकरीबन 200 लोग हैं जो नौजवान हैं, रिसर्चर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कई लोगों को हमने मलेशिया भेजा, तुर्की भेजा, इंग्लैंड भेजा, तो पढ़ के आए हैं, उलमा भी और अच्छे लोग भी, और हमारे कनेक्ट में हैं। और हम वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो वो ग्रुप आएगा ना तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा ये करें हिंदुस्तान में, और ख़ासतौर पर केरला में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम कोशिश करके MBA इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग बनाई है हमने। और मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, और वहाँ लेक्चर दिया 1 घंटे का। बहुत सारे सवालात किए लोगों ने मुझे। इसी तरीके से गुजरात के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया, हमारे जावेद खान साहब को बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया। तो ऐसा जो है हमारे ABVP का जो मध्य प्रदेश का आदमी था, उसने जो है ब्याज मुक्त इस पर जो है क्रिटिकल एनालिसिस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ABVP का था। उसने कहा कि तुम्हारा वेबसाइट से मैंने 50-60% लिया है और मुझसे मेरे पैरों पर आया, तुम ही मेरे ये हो, गाइड हो। और उसको जो है मालूम था इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस क्या है, उसका वेबसाइट से क्या है। मैंने पूछा कैसे मिल गया, तो उन्होंने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कमाल फारूकी साहब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसमें मिल गए, उन्होंने आपका कार्ड दिया, मैंने पूरा कर दिया। तो मसला क्या है, और अपने नेशनल लीडरशिप कैंप में ABVP के उसने बोला कि हमने 2 इस पर आज से तकरीबन 7 साल पहले उसने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग और दूसरा एनवायरनमेंट का हमने डिस्कस किया। तो मसला क्या है कि ABVP के नेशनल लीडरशिप इसमें जो है उन्होंने किया, वेबसाइट से उसने PhD कर ली। तो हम कहाँ हैं, हमारे भाई कहाँ हैं, हमारे तहरीक के नौजवान कहाँ हैं। तो ये अब वो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। राजू चंद्रशेखर BJP का MP राज्यसभा आपने अंदर रिसर्च का ये कर रहा है। सही। तो ये जो जिंदा कौमें जो है क्या करती हैं, कैसे करती हैं, और ये मीरा कौरा पटेल को क्या जरूरत पड़ी कि वो जो है फ्री करने के लिए तैयार है। सही। तो ये जो है ये मुल्क जो है मैं समझता हूँ कि इंसानों का मुल्क है, जो अच्छी चीज़ होती है वो सारे लोगों से हासिल करना चाहती है। और हमारा इंसानों का भी है और बड़ी हद तक इंसानियत भी है। और उनको जब बताया जाता बहुत ये करते हैं, खुश होते हैं। सीतारामन जैसा लोग हैं, हमारे रघुराम राजन जैसे लोग हैं, और मुख्तलिफ हमारे महाजन जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे प्रोफेसर नारायण की तरह हैं, बालाकृष्णन है लोग, ऐसा नहीं है मौल साहब। और इतनी इसके साथ दिलचस्पी के साथ हमारे मुसलमान लोग नहीं। और हमारे नौजवान, हमारे अबू बकर सिद्दीक हैं, अब्दुल सलाम साहब थे, सही, और खुर्शीद नकवी साहब है। आप देखेंगे खुर्शीद नकवी साहब को देखने में ऐसे हैं, लेकिन आप यकीन कर लीजिए मैं 2008 से उनको जब भी बुलाता हूँ वो तैयार रहते हैं। हमारे लोग जो बोलते हैं कि कब है, किधर है, वो बहुत बड़े एडवोकेट है, तो वो यहीं रहते हैं जुलेना। मैं बोला नकवी साहब आ जाइए,
नहीं है ना, मेरा काम है। अरे आपने कहा हम कैसे जाते हैं, चलिए मैं आ जाता हूँ सीधा काम निपटा के। तो अच्छा। ऐसे लोग मुसलमानों में भी हैं और बहुत सारे लोग हैं मौलवी साहब। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, अगर ना भी ना ज़रूर आके रहेगा, ये सूरज तुलू होके रहेगा। हम इस मुल्क में इंसानों को, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी हम एक नया देंगे और इंशाल्लाह तारीख बदलेगी बोल के मैं सोच रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह। ये आपसे भी दुआ है और हमारे इंशाअल्लाह नाजरीन से भी मैं दुआ करता हूँ कि हम जो है इसमें काम में गुजारिश लगे। करते हैं कि बस दुआ करें। हिंदुस्तान जी को जी। बदलने के लिए जो है फाइनेंस को, ज़कात को और फिर जो है बिलाशुदी मईशत को जो हम देंगे तो हम दुनिया को बदल सकते हैं, हिंदुस्तान को बदल सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। नाजरीन, आपने बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू भी सुनी। अब्दुल रकीब साहब बयान कर रहे थे हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का सफ़र। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस्लामिक बैंकिंग का विंडो हिंदुस्तान के बैंकों में खुल जाएंगे। इसके लिए कोशिश भी करें, इसके लिए दुआ करें और हम खुद आमादा भी हो जाएं। और तीसरी बात जो मोहतरम रकीब साहब ने कही, अब्दुल रकीब साहब ने कही, वो ये कि हमारे तलबा, हमारे नौजवानों को फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए और इस मामले में वो ज्ञान हासिल करें और आगे बढ़ें। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई उसे एकेडमिक हेल्प चाहिए, तो मुमकिन हद तक ICIF ताउन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह।